प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। आमीन, आमीन। यीशु मसीह के एक चेले ने यीशु मसीह को कहा कि जैसे यूहन्ना ने अपने डिसाइपल्स को प्रार्थना करनी सिखाई है, हे प्रभु हमें भी प्रार्थना करनी सिखा। यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, ऐसे प्रार्थना करो जैसे अभी इन्होंने पढ़ी कि हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो जब ये प्रार्थना इन्होंने पढ़ी तो कितने सेकंड्स की प्रार्थना थी? मुझे लगता है ये मिनटों में भी नहीं थी, घंटों में तो दूर की बात, ये तो मिनटों में भी नहीं थी, ये कुछ सेकंड्स में पढ़ गए। 4 लाइनें थी प्रार्थना की कि हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर। ऐसे ऐसे करके ये कुछ मिनट की प्रार्थना थी। जीसस ने कुछ मिनट की प्रार्थना करने के लिए कहा हमें। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर ने जब यीशु मसीह गतसमनी में थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो 3 बार प्रार्थना करने के लिए गए। तो जब वो चेले बार बार सो जाते थे तो प्रभु ने उनको क्यों कहा कि तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाए? भी वर्ड उस जगह पर आता है, भी शब्द उस जगह पर आता है कि जब परमेश्वर कह रहा है कि भी, बस इतनी सी 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाए। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर पाए? इसका मतलब 1 घंटा जो प्रार्थना है, 1 घंटा एक दिन की जो प्रार्थना है, वो भी कम है। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ सेकंड्स में ही प्रार्थना करवा दी? कैसे प्रार्थना करे करो, हे हमारे पिता जो दुश्मन में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, बस आमीन, चलो काम पर जाओ। बहुत सारे लोग इस प्रार्थना को लेकर धोखे में हैं, ऐसा ही करते हैं। जब काम पर जाते हैं तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हें प्रार्थना करनी सिखाता हूँ, ऐसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तो लेकर ये 4 लाइनें पढ़कर आमीन कह के घर काम पर चले गए। ये जो जीसस ने सिखाया था, ये एक्चुअल में प्रार्थना नहीं थी, ये प्रार्थना का पैटर्न था, प्रार्थना का पैटर्न था, प्रार्थना का एक स्टाइल था, प्रार्थना का एक तरीका था कि इस तरीके से तुम प्रार्थना किया करो। अब हम इन 4 लाइनों को, इन 4 लाइनों की प्रार्थना को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इन प्रार्थनाओं का मतलब क्या था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इस लाइन के ऊपर हम सबसे पहले समझेंगे इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब यह है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, मान लो कि तुम 1 घंटे की प्रार्थना में बैठ के कि मैं अब 1 घंटा प्रभु को दूंगा, 1.5 घंटा प्रभु के साथ में स्पेंड करूंगा। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा प्रभु को दे रहे हैं तो ये जो फर्स्ट लाइन है इसके अनुसार आप कैसे प्रेयर करेंगे? सबसे पहले आप थैंक्स गिविंग शुरू करेंगे, थैंक्स करना, धन्यवाद करना। क्या लिखा कि हे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। क्या हो रही है यहाँ पर? प्रशंसा, तारीफ, वर्शिप, प्रेज, परमेश्वर की प्रेज हो रही है। हे पिता जो तू आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। मतलब परमेश्वर की हम प्रशंसा कर रहे हैं, परमेश्वर की हम प्रेज कर रहे हैं। पुराने टाइम में जब कोई बंदा राजा के पास जाता था, जब राजा के पास जाता था वो सीधा जाके ये नहीं करता था, राजा मेरा ये केस है, मेरा केस ये हल कर दो, राजा ये मेरा केस है, ये मेरा केस है, इसका हल करो। वो जब राजा के पास जाता था सबसे पहले राजा की प्रेज करता था। हे राजा तू जुग जुग जिए, हे राजा तू धन्य हो, हे राजा तेरी उम्र लंबी हो, हे राजा तेरा राज्य बढ़ता जाए, यानी कि प्रेज, राजा की वर्शिप। तो जब हम प्रार्थना के लिए जाते हैं, हम कैसे? विश्वासी प्रार्थना के लिए जाता, वो कैसे? एक वो राजा जो धरती का राजा, एक वो राजा जो मिट्टी है, एक दिन मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा,
उसके सामने प्रेज के साथ जाना, वर्शिप के साथ जाना। लेकिन एक वो राजा जो सदा का राजा है, वो राजा जिसने सब कुछ बनाया, उसके सामने हमने कैसे जाना है, ये जीसस ने सिखाया। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो, बोलो हे हमारे पिता, तेरा राज्य आए, यानी कि तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। राज्य यानी कि पवित्रता आए मेरे जीवन में। परमेश्वर तेरा जलाल आए, तेरी प्रेजेंस आए। कि जब तुम प्रार्थना में जाओ, सबसे पहले थैंक्स करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो, थैंक्स करते जाओ, धन्यवाद करो। छोटी से छोटी चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, और बड़ी से बड़ी चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। पास्ट के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रेजेंट टाइम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, और फ्यूचर में जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। परीक्षाओं के लिए, दुखों के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। तो जब हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को शुरू करते हैं, मतलब हम राजा के पास हम एक सेंस के साथ गए। हालेलुया। दो व्यक्ति थे, वो एक परमेश्वर के दास के पास आए। परमेश्वर के दास के पास आकर कहते हैं, एक जो पहला व्यक्ति था वो बहुत अमीर था और आशीषित था। अमीरी में और आशीष में फर्क है। आशीषित भी था वो, अमीर भी था। वो बहुत अमीर और आशीषित था। वो परमेश्वर के दास के पास आए, और जो अमीर था उसने आके बोला कि मैंने सुना है कि परमेश्वर आपसे बात करता है, तो परमेश्वर से मेरे लिए ये बात करो कि परमेश्वर अब बहुत हो गई आशीष, बहुत हो गया पैसा, परमेश्वर अब बस करो, मुझे और नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास रखने के लिए भी जगह नहीं है। परमेश्वर के दास ने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, ये जो तूने बोला है मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूंगा तेरे लिए। फिर गरीब आया। गरीब ने कहा मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मैंने सुना है कि आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, तो मेरे लिए भी प्लीज प्रार्थना करना कि जो मैं गरीबी में हूँ, ये गरीबी के बंधन मेरे जीवन से निकल जाए। परमेश्वर के दास ने कहा ठीक है, मैं तेरे लिए भी प्रार्थना करूंगा। फिर परमेश्वर के दास प्रार्थना में चले गए। जब प्रार्थना में गए और प्रार्थना किया, दोनों के लिए प्रार्थना की, अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी। और जब प्रार्थना करके वापस आए, तो जो अमीर था वो परमेश्वर के दास के पास आया, तो कहता परमेश्वर ने मेरे लिए आपको क्या बताया। तो जो परमेश्वर का दास था उसने कहा तू ऐसा कर, परमेश्वर का धन्यवाद करना बंद कर दे, तो तेरी आशीषें, तेरी अमीरी भी बंद हो जाएगी। कहता नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना बंद कर दूं। कहता ठीक है, फिर आशीषें भी बंद नहीं होंगी। फिर वो गरीब आया। गरीब कहता मेरे लिए परमेश्वर ने क्या बोला। कहता तेरे लिए परमेश्वर ने ये बोला कि तू धन्यवाद करना शुरू कर दे, तो तू आशीषित होता जाएगा। कहता किस बात का धन्यवाद, कपड़े फटे हुए हैं, किस बात का धन्यवाद, खाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत बच्चों को लेकर देता हूं, किस बात का धन्यवाद। तो परमेश्वर के दास ने कहा ठीक है, फिर तू इतने में ही रहेगा, क्योंकि तू धन्यवादी नहीं है। हालेलुया। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप करोड़पति हैं। आपको पता कैसे? जो आपकी किडनी है ना, वो लाखों की है। हाँ, किडनी निकाल के दान करके दिखाओ मुझे। आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप करोड़पति है, ज्यादा है, इससे भी ज्यादा। हालेलुया। आपकी किडनी लाखों की है, आपकी आंखों का कोई मूल्य नहीं, आपके हार्ट का, आपके लिवर का। उनको पूछो जिनकी किडनीज खराब हो जाती है और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस के लिए जाते हैं। उनको पूछो जिनको कैंसर हो जाती है, तो वो करवा के वो इलाज क्या उनके सिर के बाल भी झड़ जाते हैं। उनको पूछो। खाने के लिए अगर मिल रहा है तो थैंक्स करो परमेश्वर का। उनको पूछो जो अफ्रीकन कंट्रीज में रहते हैं। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, देश ऐसे हैं कि जो एक टाइम ही खाना खाते हैं। आप तो एक टाइम हफ्ते में 1-2 फास्ट रखते हो ना, एक टाइम शाम को खाना खा के, तो उनकी डेली लाइफ ही ऐसी है कि उनको खाना ही एक टाइम मिलता है गरीबी के कारण। और ऐसे भी अफ्रीका में देश हैं कि जो मिट्टी की रोटियां बना के खाते हैं। मान सकते हैं आप?
आपके पास क्या नहीं है, परमेश्वर ने आपको क्या नहीं दिया। अगर आप परमेश्वर के सामने जब प्रेयर में जा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं इजरायलियों की तरह, हाय प्रभु ये क्यों नहीं दिया तूने मुझे, ए प्रभु ये तूने दे दिया मुझे, और ये क्यों नहीं दिया परमेश्वर तूने मुझे, ये बच्चा नहीं दिया परमेश्वर तूने मुझे, बेटा नहीं दिया परमेश्वर तूने मुझे, घर नहीं दिया। प्रभु कहता है थोड़ी अक्ल कर, तेरे को घर नहीं दिया तो तेरे को ये देख 4 बच्चे दिए मैंने जो तेरी सेवा करने वाले, अच्छा हस्बैंड, अच्छी वाइफ दी तूने तुझे मैंने। हालेलुया। जो नहीं मिला उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना, जो मिल चुका है उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना, छोटी से छोटी चीज के लिए। क्या लिखा वचन में, हर बात में परमेश्वर के सामने धन्यवाद करो, प्रभु यीशु मसीह के सामने, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। तो जब इस पैटर्न से आप परमेश्वर के सामने प्रेयर में जाएंगे, आप 1 घंटे की प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें आपके 5 मिनट 10 मिनट धन्यवाद के साथ निकलेंगे। परमेश्वर मैं अपने लिवर के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, अपनी किडनीज के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ये जो जॉब आपने मुझे दी, इस जॉब के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, जो मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुन लिया। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद 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 जब करते जाएंगे, जो आपके पास नहीं है मैं कहता हूं वो भी आपको मिलने जा रहा है जल्द ही। शुरू करेंगे। हालेलुया। फर्स्ट, जब प्रेयर में जाओ धन्यवाद करो। सेकंड, जो आपकी प्रेयर होनी चाहिए, या तो आप गैर भाषा में प्रेयर करें, या फिर आप वर्शिप करें। या वर्शिप पहले कर सकते हैं, या गैर भाषाओं में प्रार्थना पहले कर सकते हैं। अगर गैर भाषा का वरदान नहीं है आपके पास तो परमेश्वर से मांगना है। बाइबल में लिखा, जो गैर भाषाओं में प्रार्थना करता है, जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है, वो अपनी आत्मा की उन्नति करता है, वो अपने फाइनेंस की उन्नति करता है, वो अपने घर की उन्नति करता है, वो तरक्की करता है। किसकी? अपनी। बाइबल में लिखा, जो गैर भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तब आपकी आत्मा तो प्रार्थना कर रही होती है, आत्मा आपकी प्रार्थना कर रही होती है, लेकिन शरीर में अगर आप किसी के लिए कोई वर्ड नहीं भी बोल रहे, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता कि वो आत्मा, पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, वो किसके लिए प्रेयर कर रहा है। तो फर्स्ट आपकी प्रार्थना थैंक्सगिविंग, सेकंड आपकी प्रार्थना गैर भाषाओं में होनी चाहिए। अगर गैर भाषा नहीं है तो परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे गैर भाषा का वरदान दे, क्योंकि जब आपके ऊपर गैर भाषा का वरदान होगा, जब गैर भाषा का वरदान आपके ऊपर होगा और आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, तब स्टेप बाय स्टेप आपके जीवन में बहुत सारे बंधन टूटते जाएंगे। हालेलुया। एक लड़की को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया, 10 के आसपास लोग थे। तो वो लड़की क्रिश्चियन थी और पवित्र आत्मा पाई हुई थी और गैर भाषा बोलने वाली थी। उन्होंने किडनैप करके उसको गाड़ी में बिठा लिया जबरदस्ती। तो वो जब उसको ले गए गाड़ी में, तो जब उसके साथ उन्होंने गलत करना चाहा कुछ, तो वो लड़की ने गैर भाषाओं में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। गैर भाषा में प्रार्थना कर रही है, रसंधा नमा का शकरबा नमा रबा का सोंदा, गैर भाषा में प्रार्थना कर रही है, ऐसे करके गैर भाषा में ऊंची ऊंची बात में प्रार्थना कर रही है। और वो जो किडनैपर्स थे, जिन्होंने उसको किडनैप किया था, क्या हुआ, वो आपस में ही किसी बात को लेकर लड़ पड़े, और जब आपस में उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, उन्होंने लड़की को सड़क में फेंक कर चले गए। हालेलुया। तो वो गैर भाषाओं में प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने उसका छुटकारा किया। हालेलुया। जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आपको नहीं पता आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जब गैर भाषाओं में आप प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा प्रार्थना कर रही है। एक बंदा रात को सोया हुआ था, 2 बजे के आसपास की आधी रात की बात है। तो एकदम से होली स्पिरिट ने उसको छुआ, उठ प्रार्थना कर। वो उठा, उसने समझ लिया कि ये होली स्पिरिट का टच है मुझे। तो वो घुटनों पर आकर होली स्पिरिट ने कहा गैर भाषा में ही आज से प्रार्थना कर रही है। वो गैर भाषा में प्रार्थना करता रहा। जब गैर भाषाओं में लगातार प्रार्थना करता रहा, गैर भाषा में लगातार 1 घंटा उसने
प्रार्थना की, 1 घंटे के बाद सो गया। जब सुबह उठा, उसके खुद के भाई की उसको कॉल आई, कहता रात 2 बजे, कहता मेरे को अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ। कहता एक तरह से मैं पूरी तरह मर चुका था। कहता मेरे को एकदम से तेरा विजन आया कि तू मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु उसके ऊपर दया कर, प्रभु से उसे अभी मत लेकर जा, प्रभु दया कर, प्रभु से छुड़ा इस मौत से, शैतान जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। कहता परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुना, मैंने विजन में देखा है, और प्रभु ने मुझे उस मौत से बचा लिया। हालेलुया। उसको नहीं पता था कि मेरे भाई को ये होने वाला है, लेकिन परमेश्वर को पता था। जब आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, आप अपने परिवार की, अपने फाइनेंस की उन्नति करते हैं। जब 1 घंटे की प्रार्थना में जाएं, सबसे पहले थैंक्स करें। क्या करना? सबसे पहले धन्यवाद। किस चीज के लिए? हर एक चीज के लिए, छोटी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए, हर एक चीज के लिए धन्यवाद। कुड़कुड़ाए मत, ये मत कहें प्रभु ये नहीं दिया तूने मुझे, ये नहीं दिया तूने। थैंक्स 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 करते जाएं। फर्स्ट थैंक्स करें जो कुछ परमेश्वर ने आपको पास्ट में दे दिया। सेकंड थैंक्स करें जो परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। तीसरे नंबर का आपका धन्यवाद होना चाहिए जो परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। मान लो कि अगर आपके पास कुछ है नहीं है, जो चीज आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चा चाहिए, और एग्जाम्पल लगा लो आपको घर चाहिए, और एग्जाम्पल लगा लो आपको अच्छा रिश्ता चाहिए, तो आप थैंक्स करेंगे। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करते हो अच्छे रिश्ते के लिए। परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूँ अच्छे फाइनेंस के लिए। परमेश्वर आपका थैंक्स करता हूँ मुझे आप इतनी बड़ी सेवकाई देने जा रहे हैं। परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूँ जो आपके जीवन में अभी आपको नहीं मिला। तो आप थैंक्स करते जाएंगे तो परमेश्वर भी देखेगा यार इसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी तो उसको दिया ही नहीं है, पहले ही थैंक्स कर रहा है, तो वो क्यों ना देगा आपको। परमेश्वर सोचेगा अब इसको दिया नहीं मैंने, तो ये पहले ही थैंक्स कर रहा है, तो देने के बाद क्यों ना धन्यवाद ज्यादा करेगा। हालेलुया। उसने कहा धन्यवाद के बलिदान चढ़ाओ। पुराने टाइम में लोग धन्यवाद देते थे बैलों की, बछड़ों की बलियां देकर। आज परमेश्वर कहता होठों के धन्यवाद चाहता हूं। आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर का सोने का स्वर्ग है, परमेश्वर का सब कुछ परमेश्वर का है, ये धरती परमेश्वर की है, सूरज, गैलेक्सियां, तारे, यूनिवर्स, सब कुछ परमेश्वर का है। आप क्या परमेश्वर को दे सकते हैं? हाँ, आप क्या परमेश्वर के साथ डील कर सकते हैं? परमेश्वर मैं तुझे ये देता हूँ, तू मुझे ये दे। परमेश्वर मैं ये देता हूँ, मुझे ये। नो, कुछ नहीं दे सकते हम परमेश्वर को, धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। जब आप धन्यवाद करते जाएंगे उन फ्यूचर की आशीषों के लिए जो आपको नहीं मिली, वो एक दिन आपके जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। कुछ टाइम पहले की बात, मैं जब सेवकाई के लिए जाता था तो मुझे अपने फ्रेंड्स की वो गाड़ी लेकर जाना पड़ता था, जहाँ मुझे रेंट पर लेकर जाना पड़ता था। जो रेंट की गाड़ी थी वो मुझे बहुत महंगी पड़ती थी, जहाँ दोस्तों की ज़्यादा हम नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो किसी की चीज़। तो मुझे ये था प्रभु के काम के लिए कि प्रभु मुझे अपनी गाड़ी के साथ ब्लेस कर, ताकि आपके कामों में मुझे रुकावट ना हो। तो ये गाड़ी सेलेक्ट की मैंने, सेलेक्ट की, देकर आगे। तो जब देकर आगे उसके लिए मैं प्रेयर कर रहा था, मैंने प्रेयर की उसके लिए। उसके बाद मैंने वो गाड़ी लोन पर लेनी थी कुछ पैसे देकर। उसके बाद मुझे कॉल आई, कहते कि आपकी वो गाड़ी सेल हो चुकी है। मैं बहुत निराश हुआ इस चीज़ को लेकर, लेकिन परमेश्वर का मैंने धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। मैंने कहा परमेश्वर तू भला परमेश्वर है, तू जो भी करता है भले के लिए ही करता है। तो वो गाड़ी सेल हो गई। उन्होंने कहा कि सेल हो गई क्योंकि वो मेरा लोन क्लियर नहीं हो पा रहा था, कुछ इश्यूज थे। तो मैं थैंक्स करता रहा। 3 दिन मैंने प्रार्थना की। 3 दिन के बाद मेरा सारे के सारे कैश का अरेंजमेंट हुआ, जितने की गाड़ी चाहिए थी मुझे, लोन पर जितने की गाड़ी आनी थी। तो जब सेकंड गाड़ी देखी, उसी कंपनी की गाड़ी, वो ही कलर, वो ही उससे अच्छी गाड़ी के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, क्योंकि मैंने उसका थैंक्स करना नहीं छोड़ा। जो पहली थी वो मुझे ज्यादा रेट पर मिल रही थी, जो प्रभु ने मुझे दूसरी वाली थी वो कम रेट पर अच्छी
अच्छी वाली थी, क्योंकि मैंने उसके लिए भी परमेश्वर का थैंक्स किया। और जो पहली ले रहा था वो मैं लोन पर ले रहा था, लेकिन जो दूसरी गाड़ी परमेश्वर ने मुझे दी वो कैश, एक भी रुपए का लोन नहीं। हालेलुया। क्या किया मैंने? थैंक्स किया फ्यूचर के लिए। प्रभु थैंक्स थैंक्स थैंक्स, धन्यवाद प्रभु। अगर नहीं आपने दिया तो भले के लिए प्रभु, क्योंकि आप फ्यूचर में अच्छा दे रहे हो। अगर आपको एक रिश्ता जिसके लिए आप कहते थे परमेश्वर ये रिश्ता मुझे चाहिए, प्रभु ये रिश्ता हो जाए, अगर आपको नहीं मिला तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि जो आने वाला है वो बेस्ट है। हालेलुया। जो आने वाला है बेस्ट है। एक जॉब जो आप मांग रहे थे आपको नहीं मिली तो प्रभु का थैंक्स करते जाएं, क्योंकि वो जॉब आपके लेवल के हिसाब से छोटी थी, प्रभु आपको बड़ी देने जा रहा है। थैंक्स करते जाएं। कुछ नहीं मिला जो आप मांग रहे थे, कुड़कुड़ाए मत, निराश मत हो जाएं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। चलिए तो इनकी फर्स्ट लाइन इस प्रार्थना की, हे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, यानी कि थैंक्स। और इसी के बीच में है वर्शिप, प्रेज, परमेश्वर की वर्शिप करनी। जब आप धन्यवाद करते हैं तब भी परमेश्वर की वर्शिप करते, प्रेज करते हैं। सेकंड, आप गाकर परमेश्वर की वर्शिप करें। जब प्रेयर में बैठे पहले थैंक्स करें, फिर उसके बाद जहाँ गैर भाषा में प्रार्थना करें, जहाँ फिर वर्शिप करें। जहाँ गैर भाषा पहले करें, जहाँ फिर वर्शिप पहले करें, लेकिन करें दोनों चीजें। हालेलुया। तो जब आप वर्शिप करते हैं तो आपके लिए स्वर्ग खुलता है। जब आप आराधना करते हैं, बाइबल में लिखा, उसने कहा परमेश्वर, उसका आत्मा स्तुतियों के बीच में विराजमान रहता है। कहाँ? जहां प्रेज होती है, जहां स्तुति होती है। जब प्रेयर में बैठे, धन्यवाद के बाद, गैर भाषाओं के बाद वर्शिप करें 10 मिनट 15 मिनट, अपनी स्पिरिट को ट्यून करें। जब आप वर्शिप करते हैं आपकी स्पिरिट प्रार्थना के लिए तैयार होती है। जब आप वर्शिप करते हैं, वर्शिप में जाते हैं, इधर उधर के ख्याल, दुनिया के टेंशन, फिक्र, ये सारा कुछ आपके दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है। ये तो प्रेयर की शुरुआत ही है, अभी ये निकलना शुरू हो जाता है। गंदगी, सारा कुछ, वो टेंशन, फिक्र, बोझ, फाइनेंस को लेकर, जॉब को लेकर, बॉस को लेकर, सारी चीजें जब आप प्रेज करते हैं, वर्शिप करते हैं, मगन हो जाते हैं, खुलकर आराधना करते हैं, तालियां बजाते बजाते, जब आप आराधना करते हैं, आंखें बंद करके वर्शिप करते हैं, आपकी स्पिरिट ट्यून होनी शुरू हो जाती है, आपकी स्पिरिट रेडी होनी शुरू हो जाती है परमेश्वर के आगे। आप वर्शिप करेंगे, प्रेज करेंगे, जो भी आत्मा में आपको सॉन्ग मिले उस सॉन्ग के ऊपर परमेश्वर की वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। जब आप आराधना करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट आपकी आत्मा तैयार हो जाएगी आगे की प्रार्थना के लिए। तो उसके आगे लिखा, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। किस रोटी की बात हो रही है? क्या शारीरिक रोटी? क्या वो शरीर की रोटी को तो आप खाते ही हैं। एक रोड पर बैठा हुआ गरीब भी, उसको भी परमेश्वर देखता है, अमीर को भी, हर बंदा रोटी खाता है। उसको उन्होंने कहा, क्या लिखा कि हर दिन की रोटी हमें दिया कर। ये किस रोटी की बात हो रही है? किस रोटी की बात हो रही है? यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं। जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर का वचन हमें हर दिन दिया कर। यीशु मसीह कौन है? वचन। यीशु मसीह कौन है? शब्द। शब्द जाने के वचन। यीशु मसीह कौन है? रोटी। पर परमेश्वर का जब तुम प्रार्थना करो तब कहो कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दिया कर, यानी कि दिन भर का वो वचन, वो रेमा वचन, वो वचन जो दिन भर मुझे विक्ट्री में लेकर जाए, जो दिन भर मुझे विक्टोरियस करे, जो उस दिन, जो परमेश्वर ने वो दिन दिया, दिन की शुरुआत में और रात तक जो मुझे विक्टोरियस रखे, जो मुझे विक्ट्री में रखे। उसने कहा ऐसी प्रार्थना करो कि आपको दिन भर की रोटी मिले। वचन, परमेश्वर की प्रेजेंस और परमेश्वर का मसा। हालेलुया।
आपकी पहली प्रार्थना धन्यवाद, दूसरी प्रार्थना गैर भाषा, तीसरी प्रार्थना वर्शिप और चौथी प्रार्थना जो आपकी होनी चाहिए वो परमेश्वर से मांगना कि परमेश्वर मुझे अपने वचनों की गहराइयां दे, परमेश्वर मुझे अपने वचन की गहराइयां दे और मुझे मसा दे और तेरी प्रेजेंस मुझसे अलग ना हो। जीसस आपकी प्रेजेंस, यानी कि आप रोटी हैं, आप जीवन हैं, आपका जीवन जो मेरे अंदर रहे, परमेश्वर वो अलग ना हो, आपकी हुजूरी मुझसे अलग ना हो। प्रभु मैं सारा दिन तेरी हुजूरी में चलूं, प्रभु मैं सारा दिन तेरी हुजूरी में बैठूं, उठूं, खाऊं, पीऊं, तेरी हुजूरी में रहूं परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में रहूं परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस से रहकर कुछ काम ना करूं। जब पाप होता है सबसे पहले शैतान प्रेजेंस को दूर करता है, सबसे पहले इंसान को परमेश्वर की प्रेजेंस से हटाता है। तो जब आप प्रेजेंस में रहेंगे परमेश्वर की, आप पाप से बचे रहेंगे और प्रेजेंस में रहने के लिए आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। क्या कहा परमेश्वर ने? हर पल प्रार्थना किया करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो आप हर पल कैसे प्रार्थना कर सकेंगे? 1 घंटा तो अपने प्रार्थना कर ली इस पैटर्न से, लेकिन हर वक्त कैसे प्रार्थना करेंगे? जब आप चल रहे होंगे, जब आप ऑफिस में होंगे, जब आप काम पर होंगे, तो ऐसे प्रार्थना करेंगे, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, मतलब मुंह में बोलते जाएंगे, थैंक यू जीसस बोलते जाएंगे। आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आपको कोई बुला रहा है, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई है हर पल। या फिर आप गैर भाषाओं में प्रार्थना करते जाएंगे, मन में, आप मन से प्रार्थना कर सकते हैं। आप मुंह से ना बोलो, लेकिन मन से प्रार्थना कर सकते हैं। कब? जब आप ऑफिस में, जब आप ट्रेन में, जब आप सफर में, आप मन में प्रार्थना कर रहे हैं, मन में प्रार्थना चल रही, परमेश्वर के साथ ध्यान चल रहा है। वो क्या है? परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना, उसकी रोटी लेना, उसकी प्रेजेंस लेना। हालेलुया। परमेश्वर का हर पल, हर वक्त प्रार्थना किया करो। जब आप ऐसे प्रार्थना करते जाएंगे, ऐसे प्रार्थना करते जाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा तो वो हुई ना जो आपने खुलकर प्रार्थना करनी है अपने घर में, लेकिन एक प्रार्थना वो है जो हर पल करते जाना। असली प्रेयर वॉरियर वही है जिसकी प्रार्थना 1 घंटे की प्रार्थना के बाद असल में प्रार्थना शुरू होती है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, मैंने हर पल परमेश्वर की हजूरी में रहना। हालेलुया। आपको समझ आ रही वचन? सिंपल, मैं बेसिक वचन दे रहा हूं आपको। हालेलुया। तारीफ करिए योर से परमेश्वर की। उसके बाद वाली प्रार्थना, और हमारे पापों को क्षमा कर क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। उसके बाद की आपकी प्रार्थना होनी चाहिए भजन सहायता 51 में से दाऊद की प्रार्थना। आप बाइबल खोलेंगे हर दिन। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बाइबल दिखाऊं जो मैं पढ़ता हूं, तो जो मेरा भजन सहायता 51 है और भजन सहायता 91 है, वो बिल्कुल काले हुए हैं, मतलब पेस गंदे हुए पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो खोलकर मैंने ज़्यादा प्रार्थना की। जब भी मैं प्रेयर में बैठता हूँ, अपनी पर्सनल प्रेयर में, इसी पैटर्न से मैं प्रार्थना करता हूँ। और इसी के बीच में भजन सहायता में से प्रार्थना करनी है आपको कि हे पिता हमारे पापों को क्षमा कर। भजन सहायता 51 की प्रार्थना आपने रोज करनी है, आपने रोज बोलना है, अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे रखना है कि हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्षमा कर। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था आप मन फिरा चुके, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया था आप पापों से माफी मांग चुके हैं। लेकिन हर दिन, हर हफ्ते में आपको नहीं पता आप अनजाने में कौन सा पाप कर रहे हैं। आप बैठे हैं 10 बंदों में, हो सकता आपने किसी की चुगली कर दी हो, निंदा कर दी हो, तो अब निंदा हो गई, चुगली हो गई, बपतिस्मा आप ले चुके हैं। लेकिन वो निंदा चुगली आपको स्वर्ग जाने से तो रोकेगी नहीं, आप स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन वो इस धरती पर आपको महान बनने से रोक देगी, ग्रेट व्यक्ति बनने से रोक देगी। अगर आपकी कॉलिंग पास्टर की है तो आप सेवक तो रहेंगे, इवेंजलिस्ट तो रहेंगे, आप वॉलंटियर तो रहेंगे, लेकिन आपके दिमाग में वो कॉलिंग परमेश्वर डालेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पाप किया था, चुगली करके, निंदा करके,
हाँ, निंदा करके, पास्टर्स की निंदा करके, चुगली करके, डिस्कशन, पास्टर्स की डिस्कशन करना सबसे बड़ा पाप है। पास्टर कैसा भी है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, लेकिन आप और मैं, हम पास्टर की डिस्कशन नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, सबसे पहले तो धन्यवाद करो, फिर आगे 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 की प्रार्थना में तुम प्रार्थना करोगे, हे पिता हमारे पापों को क्षमा कर, माफ कर। कि भजन संहिता 51 में से प्रार्थना करो, वो अनजाने के पाप जो आपने जानबूझकर नहीं किए और अनजाने में किए और आपको नहीं पता, आप भूल गए हैं कि आपने ये पाप किया था या नहीं किया। तो जैसे ही आप भजन संहिता 51 में से प्रार्थना करनी शुरू करोगे, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, ऐसे करते 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 जब आप प्रार्थना करते जाएंगे, तब आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, ग्रेस आएगी, और ग्रेस आपको वहां पर लेकर जाएगी जो आप अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से नहीं कर सकती। मैं कल ही अपनी वाइफ को ये चीज बता रहा था कि जब हम पूना मीटिंग से आ रहे थे, तो रात को मैं एक चीज सोच रहा था कि जितने मेरे साथ बैठे हैं गाड़ी में, 3 साल पहले मैं किसी को नहीं जानता था, सबको, किसी को नहीं जानता था 3 साल पहले। आज यही परमेश्वर ने मेरे डिवाइन हेल्पर बना दिया, यही मेरी हेल्प के लिए मेरे साथ मीटिंग में जा रहे हैं। कोई गाने के लिए जा रहा है, कोई बजाने के लिए जा रहा है, कोई टेस्टिमनी देने के लिए जा रहा है, कोई मेरे साथ, मतलब सब मेरी हेल्प के लिए। पूरा मीटिंग में बहुत सारे लोग थे। तो आज से 3 साल पहले मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को हेल्पर बना दिया। कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की ग्रेस से। जब परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवन में होगी, जब अनुग्रह आपकी लाइफ में होगा, तो आप वैसे वो काम कर पाएंगे, ऐसे काम कर पाएंगे जो आप अपनी समझ से, अपने एफर्ट से, अपने योर से नहीं कर सकते। तो वो अनुग्रह कैसे आएगा? जब आप अपने पापों को मान लेंगे। हालेलुया। आपके 1 घंटे की प्रार्थना में कौन सी बीच में प्रार्थना होनी चाहिए? भजन संहिता 51 में से पापों की माफी। याद करें अपने पापों को, याद करें कौन सा पाप हुआ, उसकी माफी मांग ले। और अब ऐसा भी नहीं करना कि यार चलो कोई नहीं, प्रेयर में जाना है, माफी तो मांग ही लेनी है, चलो पाप करते जाए, ऐसा भी नहीं करना। अनजाने में अगर हो गए तो उसकी माफी मांगते जाना परमेश्वर के, रोज रोज रोज, और परमेश्वर आपको रोज बढ़ता जाएगा और बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी बीच में जो इसी लाइन है, यही लाइन है, इस पे लिखा क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं। तो मैं आपको पूछता हूं, क्या आप अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं? कितने जन अपने हाथों को उठाओ जो आपके विरुद्ध में बोलते हैं और आप उन्हें क्षमा करते प्रेयर में? सच बताना। जब प्रार्थना करो तो बोलो, हे परमेश्वर, ये जो मेरी बहन है, मैं उसको माफ करता हूँ जिससे मेरे विरुद्ध बोला। कितनी जेन्युइन प्रेयर होगी जब ऐसा आप बोलेंगे। तो वो क्या करेगा? बंदा जिसने आपके विरुद्ध में बोला, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं, वो 10 बंदों को बताएगा। आपने क्या कर दिया? परमेश्वर के आगे उसको क्षमा कर दिया। आपके जीवन में ये आशीष आती जाएगी। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। तो वो बंदा वहां पर ही उड़ता रहेगा, वो बंदा वहां पर ही आपके विरुद्ध बोलता रहेगा। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा मसीह लाइफ में, जान लो कि कुछ ना कुछ आपके जीवन में गड़बड़ी है। मैं कहता हूं अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है, तो अगर आपका विरोध हो रहा है तो परमेश्वर का धन्यवाद करो और विरोध करने वालों को माफ करो। अगर विरोध हो रहा है, परमेश्वर ने कहा सबसे पहले तेरे घर के लोग ही तेरे विरोधी होंगे, उसके बाद तेरे नगर के, उसके बाद तेरे देश के, उसके बाद क्यों तेरा लेवल होगा। पहले घर से निकला, प्रभु में आया, प्रभु ने तुझे चुन लिया। आपकी फैमिली में 6 मेंबर है, 6 में से आपको 1 को चुन लिया। अब 5 आपका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शरीरिक हैं, आप क्या है? आत्मिक। तो शरीर और आत्मा की लड़ाई होती रहती है। तो 5 आपका विरोध करेंगे। अगर आप 5 के कारण निराश होकर बैठ गए, आए प्रभु ये तो मेरा विरोध करते हो प्रभु, मैं नहीं चल जाऊंगा, इनको अगर यही लगता है कि मैं चर्च ना जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगा,
मतलब आप उस लेवल से आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने उस विरोध के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए, अपने आप को सिलेंडर कर दिया उसके आगे। जब आपका विरोध करें आपके घर के पहले, तब आपने क्या करना, उनसे लव करना, उनको क्षमा करना, फाइट नहीं करनी। हाँ, उनके अगेंस्ट फाइट नहीं करनी कि वो आपसे विरोध कर रहे हैं और आज तुझे मैं बताता हूँ, हाँ ऐसा नहीं करना। आपने उनको क्षमा करना है, जैसा कि इस लाइन में लिखा गया। आपने क्षमा करके और उनके लिए प्रार्थना करनी है, तो क्या होगा, फिर आपका लेवल बढ़ेगा, फिर विरोध खत्म नहीं होगा, फिर विरोध खत्म नहीं होगा। फिर हो सकता है आपके घर वाले विरोध करना छोड़ दे, चल इसने नहीं छोड़ना चर्चा ना, चल ठीक है नहीं तो अपनी मर्जी कर। अब वो आपके घर वाले विरोध नहीं करेंगे, अब आपके नगर वाले विरोध करेंगे, क्योंकि पहले आप छोटे लेवल पर थे, फिर आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपकी आशीषें बढ़ जाएगी, आपकी सेवकाई बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ में बरकतें बढ़ जाएगी, फिर आपके नगर वाले आपका विरोध करेंगे। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको अगले लेवल के ऊपर और अगले लेवल के ऊपर ले जा सके। जब भी आप, ये 3 सीढ़ियां हैं, सबसे पहले आप अपने घर में हो, फिर आप अपने नगर में, फिर आप अपने स्टेट में, फिर आप अपने देश में। हर एक सीढ़ी पर चढ़ने से पहले आपका विरोध होगा। हालेलुया। जहां पर आपका अगर विरोध नहीं हो रहा, तो याद रखें आपके जीवन में कहीं ना कहीं कमी है। या तो प्रार्थना में कमी है, जहाँ फास्टिंग में कमी है, जहाँ फिर प्रेयर में कमी है, जहाँ फिर वचन में कहीं कमी है, जो आपका विरोध बंद हो गया। मेरा विरोध होता है, घर से भी विरोध हुआ था। जब मैं नया प्रभु में अंकुरण मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा था, मेरे फादर ने मेरा विरोध किया था, फिर उसके बाद अपनों ने विरोध किया, फिर टीम मेंबर्स ने विरोध किया, आज भी होता है। मैं पूना मीटिंग करने गया, तब भी मेरा विरोध हो रहा है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने आपको दिया, जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाएंगे, और साथ में आपके विरोध का लेवल भी बढ़ता जाएगा, और आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपका काम है परमेश्वर की तरफ देखना, और आपके विरोधियों का काम है आपकी ओर देखना। अगर आप मुड़कर अपने विरोधियों की ओर देखना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर से वो आशीष नहीं ले पाएंगे। हालेलुया। क्या करना? अपने सताने वालों को माफ करना। क्या लिखा वचन में? हम जो अपने विरोध करने वालों को, सताने वालों को माफ करते हैं, हमें भी माफ कर। जब आप अपने सताने वालों को माफ करेंगे, आपके दिल में उनके प्रति विरोध नहीं है, कुड़कड़ाहट नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग में जाएगी और 100% जाएगी और उत्तर भी लेकर आएगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज पता क्यों लोगों की प्रार्थनाएं रुकती हैं? दिल में विरोध भरा है, दिल में कुड़कड़ाहट भरी है, दिल में जेलसी भरी है। प्रभु के आगे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ब्लेस कर, आशीष कर बड़ा। प्रभु कहते, तूने मुझे नहीं देखा, लेकिन जिसको तूने देखा है पहले उसको क्षमा कर। हालेलुया। क्षमा कर, प्रभु कहते पहले उसे क्षमा कर, फिर तेरी प्रार्थना आगे जाएगी। अगर आपने किसी के विरुद्ध बोला कुछ, तो भी परमेश्वर से माफी मांगो। अगर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए किसी ने आपके विरुद्ध में बोला है, तो उसको रोज क्षमा करो। हालेलुया। अपने दिल में से उसके प्रति वो विरोध, वो जेलसी निकाल दो। हाँ, बाइबल में ये लिखा है, गुस्सा कर पर पाप ना कर। आपको गुस्सा आ गया, किसी ने आपके साथ कुछ किया, तो आप जेन्युइनली आप उसको कुछ बोल सकते, कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कि उसको लंबा ले जाए और उसको माफ ही ना करें। ये गलत है। शाम तक, बाइबल कहती शाम तक तेरा वो विरोध, तेरा वो गुस्सा उसके प्रति निकल जाना चाहिए। बाइबल कहती गुस्सा कर, लेकिन पाप ना कर। जब ये गुस्सा लंबा हो जाता है, तब पाप हो जाता है। हालेलुया। हमें परीक्षा में ना ला। तो आगे की जो आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, फिर वर्शिप भी कर लिया आपने, धन्यवाद भी कर लिया, अपने पापों की माफी भी मांग लिया, अपने लोगों को भी क्षमा कर दिया। फिर आपकी प्रार्थना जो होनी चाहिए, अथॉरिटी प्रेयर होनी चाहिए, अधिकारों सहित वाली प्रार्थना होनी चाहिए। उसके बाद वाली जो आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, फायर प्रेयर
होनी चाहिए। आग से भरी प्रेयर, फायर के साथ भरी प्रेयर वो ही कर सकता है जो दूसरों को माफ कर रहा है, जो दूसरों को क्षमा कर रहा है, जिसके अंदर पाप नहीं है, जो पापों से माफी मांग चुका है, जो व्यभिचार से, गुनाह से, चोरी से, झूठ से, निंदा करने से, लालच करने से और घमंड करने से, इन सब चीजों से जो माफी मांग चुका है वो ही फायर प्रेयर कर सकता है और उसकी ही फायर प्रेयर काम करेगी। हालेलुया। अगर आप फायर करेंगे, फायर करेंगे, फायर दुष्ट आत्मा चली जाए, फायर के साथ दुष्ट आत्मा चली जाए, मैं फायर रिलीज करता दुष्ट आत्मा के ऊपर, वो नहीं जाएगी। बीमारी चली जाए बाय फायर, ये हो जाए बाय फायर, वो नहीं होगा तब तक जब तक आप ये पहली प्रार्थनाएं नहीं कर लेते। पहली प्रेयर भी करनी जरूरी है, उसके बाद जो मेन जो आपकी जो लेवल के ऊपर आपने प्रार्थना करनी है, जिसके द्वारा शैतान को डांटना है, वो आपकी प्रेयर है फायर प्रेयर। प्रभु से अनुग्रह मांगना, अपने दुश्मनों को माफ करना, लेकिन शैतान को प्यार से नहीं निकालना, शैतान के ऊपर तरस नहीं खाना, लोगों के ऊपर तरस खाना है, शैतान के ऊपर तरस नहीं खाना। अगर आप शैतान को ऐसे निकालेंगे, शैतान चल जा, शैतान आउट, ऐसे शैतान थोड़ी जाएगा। यीशु मसीह ने जब भी शैतान को निकाला ऐसे, ऐ शैतान चल मेरे नाम से, यीशु मसीह ने बोला ऐ शैतान चल, यीशु प्रभु ने अपने नाम से कहा। और जब भी शैतान को निकाला, डांट कर निकाला। अगर बीमारी है, उसके पीछे शैतान का हाथ है, उसको डांट कर निकालो यीशु मसीह के नाम से, बाय फायर मेरे जीवन से ये बीमारी आउट हो जाए। तो जब आप फायर प्रेयर करते जाएंगे, एक दिन वो बीमारी आपके जीवन में रहेगी नहीं। अगर गरीबी है, अगर बंधन है, दुष्ट आत्मा है, अगर घर में लड़ाई झगड़ा है, बेटा सुनता नहीं है, बेटी सुनती नहीं है, नशों में है, तो उसको फायर के साथ, गुस्से के साथ, आत्मिक गुस्सा, शारीरिक गुस्सा, दोनों मिला के और अधिकार सहित प्रार्थना करनी है फायर के साथ, आग के साथ। हालेलुया। ये आपकी प्रार्थना बाद में होनी चाहिए। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये आप 15 मिनट प्रेयर करेंगे, उन्हीं 15 मिनट में शैतान को आग लग जाएगी। याद रखिए, शैतान आपसे नहीं डरता। शैतान जॉन से, पीटर से, जोसेफ से, इन नामों से नहीं डरता कि ये क्रिश्चियन है, मैं इससे डरता हूं। नो, शैतान डरता है मसा से, फायर से, आग से। जब दुष्ट आत्माएं चीखें मारती है, वो पास्टर को देखकर नहीं मार रही, वो पास्टर की अनॉइंटिंग को, वो पास्टर की उस फायर को देखकर चीखें मार रही है। हालेलुया। तो जब आपके अंदर फायर होगी, वो फायर कैसे होगी? जब आप फायर को मांगेंगे और फायर को रिलीज करेंगे। और फायर तब भी आपकी लाइफ में आएगी जब आप पाप क्षमा की प्रार्थना कर रहे होंगे, जब आप प्रेज कर रहे होंगे परमेश्वर की, जब आप थैंक्स कर चुके होंगे, तब आपके जीवन में फायर आएगी। एक व्यभिचार करने वाले की जिंदगी में फायर कैसे आएगी? एक झूठ बोलने वाले बंदे की लाइफ में फायर कैसे आएगी? एक चोरी करने वाले की लाइफ में, अपने डिपार्टमेंट में धोखा देने वाले के बंदे की लाइफ में फायर कैसे आएगी? फायर नहीं आएगी तो चेंज नहीं होगा। फायर नहीं आएगी तो काम कुछ नहीं होंगे। आप चर्च आ रहे हैं, नाम के क्रिश्चियन हैं, काम चल रहा है, दाल फुल्का चल रहा है, चर्च आ रहे हैं, बड़े काम आप नहीं कर पाएंगे अगर फायर नहीं होगी। फायर से पहले आपको क्षमा मांग लेनी जरूरी है। हालेलुया। तो जब आप फायर प्रेयर करेंगे, उन हिस्सों में, उन जगहों पर काम होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। हालेलुया। वो कर्ज, पुराने कर्ज टूटेंगे, बाप दादों के श्रापों के कर्ज, श्राप वो टूटेंगे, आपके पापों के द्वारा आए गए श्राप वो टूटेंगे जब आप फायर प्रेयर करेंगे। फायर प्रेयर को भी आप पॉइंट्स में करेंगे। बीमारी के लिए फायर प्रेयर करेंगे, श्रापों को तोड़ेंगे, अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर फायर प्रेयर करेंगे, अपनी सक्सेस के ऊपर फायर प्रेयर करेंगे, अलग अलग हिस्सों के ऊपर फायर प्रेयर करेंगे। जब फायर प्रेयर करेंगे, वो फायर आपको आगे लेकर जाएगी। हालेलुया। ये है अथॉरिटी प्रेयर। जीसस ने मोस्टली शैतान को डांटने के लिए, शैतान को निकालने के लिए
पिता के आगे रिक्वेस्ट नहीं की। जब परमेश्वर ने रोटियां खिलानी थी तब परमेश्वर ने रिक्वेस्ट की थी परमेश्वर के आगे। जब लाजर को जिलाना था तब परमेश्वर ने रिक्वेस्ट की थी परमेश्वर के आगे, यीशु मसीह ने। लेकिन जब शैतान को निकालना था, एक गूंगे को बोलने की ताकत देनी थी, जब यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा के झगड़े को फ्री करना, तब ये नहीं कहा कि परमेश्वर दया कर, प्रभु दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे, शैतान निकल दे। नो, प्रभु ने कहा शैतान चल बाय फायर, वो शैतान है। हालेलुया। आप परमेश्वर के आगे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते जब शैतान का मामला हो। शैतान के सामने, जब शैतान हो आपके सामने, बीमारी, बंधन, तो तब आपने उसको अथॉरिटी के साथ निकालना है। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया, उसने कहा मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सबको और बिच्छुओं को कुचलने का, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैंने पास्टर्स को अधिकार दिया अकेला, मैंने इवेंजलिस्ट को, अपोस्टल्स को अधिकार दिया। प्रभु ने कहा मैंने हर एक विश्वासी को जो मन फिरा चुका है, विश्वास करता है, मैंने उसको अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का। हालेलुया। अधिकार के साथ प्रार्थना करो, अथॉरिटी के साथ। आप राजा की संतान है, निकालो उन सब बुराइयों को अपने जीवन से। हालेलुया। उसके बाद की जो फायर प्रेयर के बाद जो आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, घोषणाएं करेंगे। घोषणा में और अंगीकार में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि परमेश्वर के वचन लिखा है यशायाह 60 में, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा। देख पृथ्वी के सब लोग राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आप इसके ऊपर घोषणा करेंगे कि राजा, धरती के बड़े लोग जो माने जाते हैं, पॉलिटिकल लोग, बड़े बड़े लोग मेरे प्रताप के लिए आए। वो प्रताप जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, वो रोशनी जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझसे सीखने के लिए, मुझसे जानने के लिए मेरे पास आएंगे, मेरे पास आएंगे। आप ये घोषणाएं करेंगे। शीशे के सामने खड़े होकर सुबह आप ये बोलेंगे, आईने के सामने, शीशे के सामने, मिरर के सामने आप खड़े होकर ये बोलेंगे। उसने कहा उठ प्रकाशमान हो। आप घोषणा करेंगे मैं प्रकाशमान हो रहा हूं, मेरा फाइनेंस, मेरी जॉब, बिजनेस प्रकाशमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए, प्रकाशमान हो जाए। बोलेंगे आप, अंधेरा चला जाए, अंधेरा चला जाए। तो जो अंधेरा होगा वो एक दिन स्टेप बाय स्टेप जाता रहेगा और आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपकी जॉब, आपकी सेवकाई बढ़ती जाएगी जब आप घोषणाएं करते जाएंगे। हालेलुया। जब आप डिक्लेरेशन करते जाएंगे, डिक्लेयर करते जाएंगे, मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं घोषणा करता हूं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने धरती को कैसे बनाया था? घोषणा। परमेश्वर ने कहा धरती बन जाए, आसमान बन जाए, तारे बन जाए, गैलेक्सियां, यूनिवर्स बन जाए। सब कुछ परमेश्वर कैसे बनाते गए? बोलो, घोषणा के द्वारा, डिक्लेरेशंस के द्वारा। लेकिन इंसान को परमेश्वर ने मिट्टी से, अपने हाथ से बनाया। ये क्यों भाई? अगर परमेश्वर इतने बड़े यूनिवर्स को, इतनी बड़ी गैलेक्सियों को, तारों को, सूरज को, धरती को परमेश्वर बोलकर बना सकते हैं, और वही धरती की मिट्टी लेकर परमेश्वर ने इंसान को हाथ से क्यों बनाया? बाइबल में लिखा परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता पर बनाया, अपने जैसा, अपनी तरह बनाया। जो बाइबल के साइंटिस्ट है वो, मैंने सुना है वो ये बताते हैं कि जो पहला इंसान जो आदम परमेश्वर ने बनाया था, वो सेम उसकी शक्ल परमेश्वर की जैसी थी, शक्ल सेम परमेश्वर की तरह थी, जिसको हम वो बोलते हैं ना डिट्टो कॉपी, जहाँ ट्विंस बोलते हैं, सेम शक्ल परमेश्वर की जैसी। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने इंसान को अपनी समानता में बनाया। आप अपनी लाइफ के प्रॉफिट हैं, आप अपने जीवन के प्रॉफिट हैं। प्रोफेसी करेंगे आप अपनी लाइफ के लिए, प्रोफेटिक वर्ड बोलेंगे आप अपनी लाइफ के लिए। परमेश्वर ने धरती को बोलकर बनाया और परमेश्वर ने आपको अपनी तरह बनाया, ताकि जब आप भी अपने जीवन के ऊपर बोले तो ग्रेट होता जाए, बनता जाए, बनता जाए। अगर आपके जीवन में फाइनेंस बना नहीं है, अगर आपके बच्चों के कुछ अंग बने नहीं है, अगर उसको दिखता नहीं है, तो बोले अपने बच्चे के लिए इसको दिखना शुरू हो जाए। वचन ले
बाइबल का एक उसने देख, उसके कोड़े खाने से ये चंगा हो चुका है, इसको दिखना शुरू हो जाए, इसको दिखना शुरू हो जाए, एक दिन दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है? प्रॉफिट। तो बहने प्रॉफिट है, भाई प्रॉफिट है अपने जीवन के, अपनी लाइफ के। जब आप अपने जीवन के ऊपर घोषणाएं करेंगे, प्रोफेटिक वर्ड बोलेंगे, वो होता जाएगा, वो होता जाएगा, वो होता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, और उसको कोई रोक नहीं सकता। एक ही चीज रोक सकती है, वो है आपका पाप, पाप गुनाह। दिन को पाप करके, रात को पाप करके, लड़के के साथ लड़की के साथ सोकर उसको, उसके बाद आप बोलेंगे ऐसा हो जाए, तो नहीं होगा। चुगली करके, निंदा करके, गालियां निकाल के, विरोध करके, जेलसी करके, बाद में बोलेंगे मैं घोषणा करता हूं, वो होगा कुछ नहीं, उसके ऑपोजिट और ही कुछ होगा, शैतान आके और पकड़ देगा, चला तू मेरा ही बंदा है। हालेलुया। ये शारीरिक काम है। अगर ऐसे आपकी लाइफ में होंगे तो ये जो मैंने आपको प्रेयर्स बता रहा हूँ एक भी आपके जीवन में काम नहीं करेगी, और दाल फुल्का चलता रहेगा, रोटी जो खा रहे हो खाते रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब इस पैटर्न से आप प्रार्थना करते जाएंगे तो सबसे पहले जो आपका काम होगा वो माफी मांगनी। थैंक्स के बाद, वर्शिप के बाद, गैर भाषा के बाद, माफी के बाद जब आप परमेश्वर के नाम से, यीशु के नाम से जो बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके जीवन में होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप देखेंगे अपनी लाइफ में बड़े बदलाव को, आप बड़े चेंजेस को देखेंगे। आज जब ये वचन आपने सुना और इसके ऊपर चलकर आप इसके ऊपर मनन करेंगे और प्रोफेटिक वर्ड्स बोलेंगे, आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से, ऊंचे आवाज से तारीफ करें। आमीन, आमीन। लास्ट पॉइंट रह गया, वो है अंगीकार। अंगीकार और घोषणा में ज्यादा फर्क नहीं है। अंगीकार भी आप ऐसे करेंगे कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं फाइनेंस में ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ, उससे मेरा अभिषेक किया है, मैं उसका अभिषेक जन हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आशीषित हूँ। आप अपनी लाइफ के लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलेंगे। आप बाइबल में से निकाल सकते हैं, आपको जो चाहिए आप उसके ऊपर अंगीकार करेंगे, मुंह से बोलेंगे। बाइबल में लिखा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, और उद्धार के लिए यानी छुटकारे के लिए, फ्रीडम के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आप अंगीकार करते जाएंगे, अंगीकार करते जाएंगे, तो आपके जीवन में जो आप बोलेंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद जो लास्ट में फिर से करना है, फिर से थैंक्स करना है। वो बर्गर खाते हैं ना हम, ब्रेड, ऊपर भी ब्रेड नीचे भी ब्रेड, और बीच में क्या होता है, टिक्की वगैरह कुछ भी होती है जो भी, तो वो खाते हैं। तो अगर वो ब्रेड बीच में किया जाए तो खीरा तकड़ी बोल दिया, फिर वो ऊपर की जाए, टिक्की भी ऊपर की जाए, चिकन की हो जो भी हो, तो वो आप दुकान वाले के मुंह के ऊपर मारेंगे, ले तू ही खा, ये क्या तूने कर दिया। तो अगर आप ये जो पैटर्न मैंने बताया इसको आप ऊपर नीचे कर देंगे तो ऐसा ही हाल होगा आपका। आप पहले प्रेयर में बैठे, पहले प्रभु को बोलेंगे, मांगना शुरू कर देंगे, पहले फायर करनी शुरू कर देंगे। अरे पहले फायर तू कर रहा है, तू आत्मा में तू भरा ही नहीं है, पहले फायर कैसे कर सकता है? तो पहले आत्मा में भरना है, वर्शिप करके, प्रेस करके। उसके बाद जब वो आपको उस स्पिरिट में आगे, फिर शैतान को डांटना है। हालेलुया। फिर शैतान को डांटना है। एक आपने जैसे वो जहाज चढ़ता ना ऊपर, है ना, ऐसे करके फिर वो सीधा हो जाता है। पहले आपने शुरुआत करनी है थैंक्स गिविंग से, वर्शिप से शुरुआत, फिर उसको ले जाना है मेन पॉइंट के ऊपर, जहाँ पर शैतान के ऊपर हमने वो जूतियाँ मारनी। हालेलुया। तो जो आपकी लास्ट की प्रेयर होनी चाहिए, फिर से वो ब्रेड होना चाहिए। क्या? थैंक्स। कि प्रभु जो मैंने प्रार्थना की तूने सुन ली, थैंक्स। जो मैंने प्रेयर की प्रभु आपने वो ग्रहण कर लिया, मैं विश्वास करता हूँ, थैंक्स 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 थैंक्स। उसके बाद बोलो आमेन, हालेलुया। मैंने आपको 1 घंटे की प्रेयर का पूरा पैटर्न समझा दिया। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े 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 कार्य करेंगे। हालेलुया। और आमीन के बाद फिर भूल जाएं, खुदा आपके जीवन में कर चुका है, वो स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। जब आप ऐसे प्रेयर करेंगे ना, आपको 1 घंटे की प्रेयर ऐसे लगेगी जैसे 5 मिनट।
मेरा एक प्रेयर वॉरियर ग्रुप है, हम नाइट प्रेयर करते हैं और जब मैं प्रेयर लीड करता हूँ तो वो टीम मेंबर ये बताते हैं कि ब्रदर जब आपके साथ प्रेयर होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम 1 घंटे की प्रेयर को 5 मिनट में कर गए। अगर आप अकेला थैंक्स करते रहेंगे कितना टाइम थैंक्स कर लेंगे? थैंक्स करते 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 आप कितना टाइम थैंक्स कर लेंगे? तो वो क्या होगा कि वो आप प्रेयर आधे घंटे में छोड़ देंगे। आप फायर प्रेयर कितना टाइम कर लेंगे? आप प्रेज, तो इसी प्रकार आपने उसको एक सैंडविच बनाकर करना है कि पहले थैंक्सगिविंग, वर्शिप, गैर बादशाह, पापों की माफी अपने लिए, दूसरों के लिए, फिर फायर प्रेयर, उसके बाद घोषणाएं, फिर अंगीकार, फिर थैंक्स, फिर उसके बाद आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरा बिलीव है जब आप ऐसे ही करना शुरू करेंगे आप बड़ी 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 गवाहियों के साथ खड़ेंगे। और एक और चीज, जब आप प्रेयर करें एक डायरी ले, जो लिख सकते हैं एक डायरी ले, डायरी के ऊपर अपने सारे प्रेयर पॉइंट्स को लिखिए, उनके लिए थैंक्स भी करें, फायर प्रेयर भी करें और घोषणाएं भी करें, लिखकर प्रेयर करें। जब आप ऐसा करते जाएंगे आप बड़ी टेस्टिमनी को अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए, करें प्रार्थना। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप मुझे ब्लेस करें परमेश्वर। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए, अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराने ना पाए। करें प्रार्थना, जो पापों से आपने माफी नहीं मांगी, परमेश्वर से बोलकर माफी मांगे, अपने पड़ोसी की परवाह ना किए थे, और परमेश्वर की प्रेज करें, धन्यवाद करें आज के वचनों के लिए। पवित्र आत्मा का स्वागत करें, सब जन करें प्रार्थना ऊंची आवाज में। यूसुफ गिल मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के गहरे भेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने के लिए और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जुड़े रहे परमेश्वर की हुजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।